अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई कैपेसिटर डीसी में और एसी में क्या डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, क्या डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। डीसी में कैपेसिटर क्या करता है भाई, आफ्टर स्टेडी स्टेट करंट को स्टॉप कर देता है, लेकिन एसी में वही कैपेसिटर क्या करता है, करंट को जाने देता है, भाई जाओ आओ जाओ आओ, है ना, दोनों काम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों काम कराता है। अभी हमने एसी सर्किट में एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को पढ़ना है ना, हमें क्या करना है, प्योरली कैपेसिटिव। हमें एसी सर्किट में हम ऐसा बोलते हैं, पहले अगर मैं एक कंप्लीटली एक फ्लो चार्ट बना दूं आपके लिए, तो हमें अभी पढ़ना है, अब एसी सर्किट पढ़ना है। हमने एसी करंट पढ़ लिया ना, अल्टरनेटिंग करंट देख लिया, हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी देख लिया, उनकी एवरेज वैल्यू को भी देख लिया, हमने उनकी आरएमएस वैल्यू को भी देख लिया। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने में हमें काफी टाइम लगा, हमने कैलकुलस इस्तेमाल करना पड़ा, उनकी एवरेज वैल्यू को निकालना पड़ा, है ना। ओके, अब हमें पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट क्या बोलेंगे उसको, एसी सर्किट, एसी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट में जब ऐसी कोई ऐसे सोर्स होंगे तो कई तरह के सर्किट्स होंगे। हो सकता है कि किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर हो, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं, उसको बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, प्योरली। एक ऐसा हो सकता है जब हम पढ़ेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट एक्चुअली हम देखते ही आ रहे हैं, जब से हमने इनको देखा है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट अभी देखा ही था, उसमें करंट देख चुके हैं, फिर भी हमें अलग अलग नाम करना है। हम इसका भी नाम लेते हैं, नंबर 1 प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, नंबर 2 बोलिए भी, नंबर 2 नहीं, पार्सली नहीं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें एसी सोर्स होगा और सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और ऐसा ही प्योरली, फिर से प्योरली आएगा, प्योरली सिर्फ उसमें इंडक्टर होगा, उसे बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। ये सब प्योरली है। उसके बाद फिर कुछ मिक्स्ड सर्किट्स भी आएंगे, और कुछ आएगा मिक्स्ड सर्किट। मिक्स्ड सर्किट्स में क्या क्या आने वाले भाई, इसके आगे मिक्स्ड सर्किट, सीआर सर्किट, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों को मिला दिया, सीआर सर्किट। ये सब क्या है भाई, मिक्स्ड सर्किट है। और क्या है मिक्स्ड सर्किट में, एलआर सर्किट, और भी मिक्स्ड सर्किट हमारे पास, एलसी सर्किट। एलसी इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों ही मिल जाएंगे। एंड थर्ड वन एंड नेक्स्ट वन इज द एलसीआर सर्किट, मिक्स सर्किट का पार्ट, एलसीआर सर्किट। सब कुछ आ गया, पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया भाई, सबका जितना पॉसिबल हो सकता था वो सारा कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तीन हो गया प्योरली। फिर दो दो को मिक्स कर लिया, सी और आर को मिक्स कर लिया, सी एल और आर को मिक्स कर लिया, एल और सी को मिक्स कर दिया, और अब क्या कर दिया, तीनों को मिक्स, एलसीआर। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें, एलआर हो गया, एलसी हो गया, सीआर हो गया, एलसीआर सर्किट। इतना ही सर्किट हमें देखना है। हम देख रहे हैं एसी सर्किट, एक एक करके सबके बारे में जानना पड़ेगा क्या होता है। हमने ये देखा था कि प्योरली नंबर 1 प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में समझो कि कई बार ये रिवीजन हो रहा है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो तो क्या हो, सिर्फ हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस है। लेकिन कैसा सर्किट है भाई, एसी सर्किट। एसी सर्किट का मतलब क्या है, हैविंग एसी सोर्स, हैविंग एसी सोर्स। ओके,
तो एसी सोर्स को दिखाना हो तो हम ऐसे एसी सोर्स को दिखाएंगे। एसी सोर्स को दिखाने के लिए इसका एक प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। साइन वेव, साइन वेव दिखाते हैं, एक वेव दिखाते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई आपके पास ईएमएफ जो है ना, एक कांस्टेंट ईएमएफ नहीं है। अब आपको एक बड़ी लाइन और छोटी लाइन से नहीं दिखाना है। बड़ी लाइन छोटी लाइन से दिखा दूंगा तो क्या कहलाएगा, वो डीसी कहलाएंगे, बैटरी कहलाएगा। अब तो है आपके पास एक वेरिएबल ईएमएफ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस डेल भी लिख सकते हो, डेल की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इफ डेल इज इक्वल टू जीरो, ई कैन बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चलेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चलेंगे। इसको लेके चलने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिंप्लिसिटी हम ऐसे समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, हमें पता है कि भाई, हमें मालूम है कि आपका जो ईएमएफ है वो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू कभी इधर, हम दोनों ही साइन देना है, कभी इधर दे दो कभी इधर दे दो, है ना। फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ऐसा है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल ऐसा। वैल्यू यही आएगा। करंट आई की वैल्यू क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो सिंपल, हमने देख चुके हैं ऐसा। जस्ट रिपीटेशन, जो हमने पहले देखा है उसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें करंट की वैल्यू क्या आने वाला है भाई, आई इज इक्वल टू क्या है, ईएमएफ बाई आर। वैल्यू क्या आ गया, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, वैसा ही आ गया। आई इज इक्वल टू, दोनों सेम फेज में है, दोनों का फेज क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे डेल की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे डेल की वैल्यू जीरो है, कोई कोई चेंजेस नहीं आता। हम बोलते हैं जब ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगा तो करंट की वैल्यू भी जीरो होगा, जब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगा करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। एक बोथ बोथ मूव्स टुगेदर, बोथ मूव्स टुगेदर, दोनों साथ साथ चलता है। ईएमएफ और करंट कैसा चलता है, इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। करंट मैक्सिमम है मतलब कि ईएमएफ मैक्सिमम ही है, करंट मिनिमम है मतलब ईएमएफ भी मिनिमम ही है, करंट जीरो है ईएमएफ भी जीरो ही है, ऐसा ही है। सिमिलर केस, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, current I can be equal to I naught sin omega t, जबकि EMF is equal to E naught sin omega t। दोनों इक्वेशन बोलेंगे EMF and current both in same phase, both in same phase, दोनों सेम फेज में होता है। किसमें भाई, इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। किसमें, इन प्योरली रेसिस्टिव। हमें पता है हम उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, तो जस्ट भाई इन अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोथ इन सेम फेज, दोनों साथ साथ चलते हैं। ग्राफिकली हम इस बात को इंडिकेट कर सकते हैं। When time t is equal to 0, what is the EMF? Time t is equal to 0, 0, sin 0, 0, EMF की वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। ये ग्राफ बनाते हैं टाइम और EMF का। ये हो गया टाइम, इधर हो जाएंगे EMF। भाई टाइम की वैल्यू 0 है, EMF की वैल्यू क्या कर दिया, 0 हो गया। ओके, जब टाइम की वैल्यू कुछ बढ़ेंगे EMF पॉजिटिव में आएगा, हमने पॉजिटिव साइन दिखा दिया। ओके, एक प्रॉपर ग्राफ है यहाँ पे बनते आ रहा है यहाँ पे ऐसे। जहां तक आप लेना चाहें इसको, थोड़ी अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस। नहीं, ये क्या भाई, ईएमएफ किसका ग्राफ है दिख रहा है आपको, ईएमएफ का एक कर्व है। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरफ है ईएमएफ और इधर है टाइम टी। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट,
ये भी मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन अपोजिट साइड में, माइनस ई नॉट। अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग करंट का डायग्राम बनाऊं, अगर इसकी करस्पॉन्डिंग करंट का डायग्राम बनाऊं तो मैं इसमें भी एक ही ग्राफ में शो कर सकते हैं, सो कि एक प्रॉपर कंपैरिजन भी हो सके। तो मैं चाहता हूं कि भाई जब ईएमएफ की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू क्या है? वो भी 0 है। जब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू क्या है? ओके, हमारे पास सभी, अगर एक कलर हो तो हम एक को बोल्ड लाइन से दिखा दिया तो मैं दूसरा डॉटेड लाइन से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसके पास ही चूंकि ईएमएफ का वोल्टेज, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? ईएमएफ का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होगा? 10 एम्पियर इज इक्वल टू कितने वोल्ट? ओके, नहीं, यस, गुड। 10 एम्पियर इज इक्वल टू कितने वोल्ट? कैनॉट बी कंपेयर, कैनॉट बी कंपेयर। अच्छा, 10 वोल्ट ज्यादा है या 10 एम्पियर ज्यादा है? कैनॉट बी कंपेयर। ओके, ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, नहीं आ रहा समझ में? तो हमें करंट को बताना है, हमें क्या बताना है? अब सुनो, आएगा समझ में, आएगा समझ में। ईएमएफ का वोल्ट क्या, ईएमएफ का यूनिट क्या होगा भाई? वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होगा भाई? दोनों का यूनिट अलग अलग है, दोनों को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा कौन कैसे। ओके, ईएमएफ अगर इतना बड़ा है तो करंट कितना होना चाहिए? इससे छोटा या इससे बड़ा? तो यू कैन नॉट कंपेयर, सेम भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। अगर मैं ऊपर लूंगा तो इसका मतलब नहीं कि इससे बड़ा है, और इस छोटे नीचे लूंगा तो इसका मतलब नहीं कि इससे छोटा है। बस एक डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन करना है हमें। चलो हम ऐसे करते हैं। लेकिन जब ये 0 है, करंट, ईएमएफ 0 है तो करंट भी क्या है? जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा? तो चलो हम इसके ऊपर में ही एक करंट का ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है, क्योंकि नीचे लेने पे डायग्राम थोड़ा छोटा बन जाएगा, शायद देखने में नहीं बने, हम ऊपर नीचे कहीं बनाएंगे। और जब ये 0 आएगा तो फिर ये भी क्या होगा? 0 होंगे। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, लेकिन अपोजिट पोलरिटी में है तो इसका भी सेंस चेंज कर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा ऐसे। तो मैं एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाऊंगा ऐसे, आ रहा है ये? फिर ये कहाँ जाएगा? ऐसे। फिर कहाँ जाएगा? ऐसे। कौन बड़ा है भाई, करंट बड़ा है कि ईएमएफ बड़ा है? कैन नॉट बी कंपेयर, बस ऐसे ही है। लेकिन ये सिर्फ ये बता रहे कि दोनों साथ साथ चल रहा है, ये सिर्फ बता रहे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी कैसा है भाई? अपने अपने वैल्यू में मैक्सिमम है, अपने वैल्यू में मैक्सिमम है। जब ईएमएफ की वैल्यू 0 है तो करंट भी वैल्यू 0 भी है। एक करंट के लिए हो गया ग्राफ, डॉटेड लाइन किसके लिए भी है? करंट के लिए। ये किसको शो कर रहा है? करंट आई को शो कर रहा है, डॉटेड लाइन। और ये जो बोल्ड लाइन है वो किसको शो कर रहा है? ईएमएफ को शो कर रहा है। किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं आ रही समझ में ग्राफ? दोनों ही साइन ओमेगा टी, दोनों में क्या रहा भाई? साइन ओमेगा टी, दोनों ही साइन के जगह से। लेकिन एक में क्या आ रहा है? आई नॉट। एक में क्या आएगा? आई नॉट। एक की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट शो करेगा, दूसरे का मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमारे पास ऑप्शन था, मैं आई नॉट को बड़ा रखूं या ई नॉट को बड़ा रखूं, किसको बड़ा रखूं? तो मेरी मर्जी, जिसको बड़ा रख चाहो रख सकते हो। हम कभी इससे ये नहीं समझेंगे कि ये वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। 10 रुपया ज्यादा है या 10 घंटे, 10 आवर ज्यादा है? कैन नॉट बी कंपेरिजन। कौन ज्यादा है? 10 आवर्स, 10 रुपीज, 10,000 रुपी। अच्छा, 10,000 रुपीज बड़ा है 10 रुपीज से, 10 घंटे से? क्या बात है तो। when we will start working, तो yes, 10 घंटे। एक डॉक्टर को बोलूंगे कि ऑपरेशन करो
तो 10 घंटे अगर ऑपरेशन करेगा तो वो 10 घंटे ऑपरेशन के 1 ही लाख लेंगे, 2-4 ही लाख लेंगे, 20 लाख से कम नहीं लेंगे। 10 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे का ऑपरेशन कर लेते हैं, 1-2 लाख रुपए। 10 घंटे मतलब तो अच्छे खासे काम करेंगे। 10 घंटे ऑपरेशन कर लिया, 10-20 लाख से तो कम लेने वाले नहीं, इससे कम नहीं लेने वाले। इसलिए डॉक्टर बनिए और 10 घंटे ऑपरेशन कीजिए। All depends on, okay, all just leave it, all depends on the nature of the surgery, okay, कहाँ पे किसको। हाँ बनेगा, चलो काम करें भाई, यहाँ पे कंसंट्रेट करो तभी बनोगे। ये देख लो कैसे कैसे ग्राफ है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। वहाँ भी फिजिक्स, यहाँ भी है, बहुत सारे ग्राफ चार्ट्स समझने पड़ते हैं। किसका किसका? अरे भाई सीटी स्कैन, MRI सारे तो मैग्नेटिक रेजोनेंस ही है। जब आपको कोई ग्राफ ही नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा तो वहां क्या समझ में आएगा? कुछ आएगा समझ में? कोई वो बोल देगा कि अच्छा वहां पे जाकर के रिपोर्ट लिखवा के ले आना, हम पढ़ के बता देंगे। तो मैं भी पढ़ के बता दूंगा भाई, नहीं कि ये कमी हो गई, ये कमी हो गई। अपना खुद का समझो ना। आधे डॉक्टर तो ऐसे ही है, दूसरे की रिपोर्ट पे काम करते हैं। नहीं, आधे डॉक्टर तो ऐसे ही हैं, ये दूसरे के रिपोर्ट पे काम करते हैं, अपना रिपोर्ट बना नहीं पाते। जिनको शुरू में फिजिक्स मतलब किसी तरह से चले गए, हर फील्ड में होता है, किसी तरह के वहां पहुंच गए, काम कर रहे हैं। अच्छा बनिए तभी तो मिलेगा, तब तो आपको 10 घंटे का 20 लाख मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलने वाला। क्या अरे वो भी तो डॉक्टर ही होगा ना। रुक जाओ। So must get the health insurance. Without health insurance, you cannot survive in this world. Yes. वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉब्लम होगा, और जो भी है डेट्स में। मैं भी कोई बीमा कंपनी थोड़ी नहीं चलाता हूँ। चलो नेक्स्ट नंबर 2। मेरा उसके बारे में बताऊंगा, प्योरली कैपेसिटी अगले फेज में बताऊंगा उसके बारे में। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें हमें क्या दिखाना है भाई? कैपेसिटर और साथ में एसी सोर्स। ये रहा एसी सोर्स, ये रहा क्या है? E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, राइट? E is equal to E0 sin omega t. Is it okay? And this is a C. Yes. जैसा कि मैंने कहा कि जो एसी सोर्स होता है वो कैपेसिटर हमेशा करंट अलाउ करता है। एसी सोर्स में ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हमेशा बना रहता है। सपोज किसी भी टाइम पे एट टाइम टी कुछ ना कुछ तो इस पे चार्ज होंगे भाई। हो सकता है इधर प्लस हो या इधर माइनस हो, जस्ट मैटर ऑफ चांस। मैंने बोला इधर प्लस क्यू, तो इधर क्या होना चाहिए? माइनस क्यू। ऑब्वियसली अगर आप इधर माइनस क्यू लिखते तो इधर क्या होना था? प्लस क्यू। इज इट ओके? तो कोई ना कोई तो होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू।
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट? मालूम तो है कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई जब इसकी कैपेसिटेंस सी हो तो? V is equal to Q into C. V is equal to नहीं Q is equal to C into V. Q by C. Q is equal to C. V is equal to बोलो ना Q by C. Okay, you can write Q by C. You can write Q by C. नहीं होता? The potential difference across the capacitor is Q upon C. Q upon C. Okay. जो केवीएल लॉ आप इलेक्ट्रिक करंट में यूज करते थे वही केवीएल लॉ आप यहां भी यूज कर सकते है ना? ओके, तो हम इसमें केवीएल लॉ लगाते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जिस समय ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है उस समय इसमें जो करंट हो रहा होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है या जो कैपेसिटर होता है वो इसी सोर्स में हमेशा ही करंट देता है, कभी इधर कभी इधर। ओके, तो उस समय करंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगे। देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होता है और क्या करंट भी इसके साथ साथ चलता है। क्या जब ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो क्या करंट भी मैक्सिमम होता है? क्या ईएमएफ जीरो होता है तो क्या करंट भी जीरो होता है? लेट्स सी दैट। हमें उसे चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें करंट आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर इधर है या इधर है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी तो जो साइन दिख रहा है उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं, अभी जो यहाँ पे साइन है उसके हिसाब से तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस टाइम अगर माइनस क्यू इधर आ जाएगा प्लस क्यू इधर, करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कोई एक डायरेक्शन हमने ले लिया है। ओके, बाय केवीएल लॉ, बाय केवीएल लॉ, केवीएल इन द लूप, पूरा एक क्लोज लूप में ले लेते हैं भाई। लूप तो हमें दिख रहा है सिंगल सा लूप है, इसी लूप में कहीं से चलो कहीं पे पहुंच जाओ, वापस वहीं पे पहुंच जाओ। बोलो क्या होगा? यहां से चले, नेमिंग कर ले क्या इसको, ए बी सी डी इन द लूप, ए बी सी डी ए, वी ए चल रहे हैं, वी ए माइनस क्यू बाई सी प्लस ई एम एफ ई, यही तो आ गया। ई एम एफ ई की जगह पे आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी should equal to VA. Okay, we can say okay Q by C is equal to E not sin omega t. Q is equal to C E not sin omega t. हमें तो करंट जानना है भाई, हमें क्यू नहीं जानना है। हमें क्या जानना है? करंट। करंट कैसे निकालते हैं भाई? डीक्यू बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर सकते। ओके, करंट I can be equal to, hence current I can be equal to dq upon dt, dq upon dt। बोलो भाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो, सी ई नॉट डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, ये आएगा ना? ओके, करके देखें भाई। नेक्स्ट, हमने प्योरली कैपेसिटिव देख लिया है, तो उसकी जगह पे हमारे पास स्पेस खाली हो गया यहाँ पे, उस स्पेस को यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब इसके आगे करंट आई कैन बी इक्वल टू, बोलिए, सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी किसमें कन्वर्ट कर गया भाई? कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट कर गया, इजंट इट? कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन आगे कौन पीछे, जब ये जीरो होता वो कौन कहाँ पे, कैसे पता चलेगा? ऐसा करते हैं, इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, 90 प्लस या माइनस जैसा भी हो ऐसा कर करके। तो दिस कैन बी सी ई नॉट ओमेगा, अच्छा, और इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ऐसा बोल सकते हैं ना? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, प्लस तो है ना,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें तो सभी पॉजिटिव है ना, इसमें कौन है, इसमें तो साइन पॉजिटिव आता है ना इसमें, तो कॉस ओमेगा टी बन जाएंगे ना इसमें, ये साइन का हाउस है ना, π/2 प्लस ओमेगा टी ये रहा है, π/2 ये रहा और ओमेगा टी इधर, साइन कैसा है इसमें पॉजिटिव है, तो बन गया कॉस। अच्छा यहाँ पे आई है तभी आई होना चाहिए ना, था वहां पे पहले क्या था, ई नॉट बाई आर था, प्योरली रेसिस्टिव में क्या था, ई नॉट अपॉन आर, यहाँ भी कुछ ई नॉट जैसा कुछ होगा क्या, ई नॉट डिवाइड बाई कुछ लिख दे, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी इकट्ठे ले